फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा जानवर सोते समय भी खड़ा रह सकता है। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बंदर या ऑप्शन डी बिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाथी। कि हाथी एक ऐसा जानवर है इनमें से कि जो क्या है सोते समय भी खड़ा रह सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। वैज्ञानिक जो है उनका उत्तर क्या है। अंडा, मुर्गी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका अंडा। कि जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना यही था कि मुर्गी से पहले क्या है अंडा आया था। क्यों? क्योंकि जो मुर्गी है वो एक विकासवादी प्रक्रिया का रिजल्ट है। ठीक है। और विकासवादी जो अंडा है जिसमें पहली असली मुर्गी थी, इसलिए मुर्गी के अस्तित्व से आने से पहले बना था। तो कह सकता है वैज्ञानिक के अनुसार यही है कि पहले अंडा आया था, देन उसके बाद मुर्गी आई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कौन सा ऐसा देश है, ऐसा कौन सा एकमात्र देश है जिसका झंडा चौकोर नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी आपके देश हैं उनके जो झंडे हैं वो बिल्कुल चौकोर हैं, स्क्वायर शेप में हैं। लेकिन कौन सा एकमात्र ऐसा देश है इनमें से जिसका झंडा चौकोर नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन होता है श्रीलंका, बी ऑप्शन होता है स्विट्ज़रलैंड, सी ऑप्शन नेपाल और डी ऑप्शन आपका मालदीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, गैस करो आपकी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज़ हो जाएगा इसका नेपाल। कि नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा क्या है चौकोर नहीं है। ठीक है। ये जो झंडा बना हुआ है ये आपका नेपाल का झंडा है। और इस ध्वज को कब 16 दिसंबर 1962 को अधिकारी तौर पर क्या है अपनाया गया था। ओके। और ये झंडे का जो साइन बना हुआ है ये किसका है, ये आपका नेपाल का झंडा है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो बिना खून के भी काम करता है। नाक, बाल, आँख या फिर आपकी कॉर्निया। मानव शरीर का कौन सा अंग बिना खून के भी काम कर सकता है। करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया हो जाएगा आपका। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कॉर्निया होती है मानव शरीर का ऐसा अंग है जिसमें रक्त वाहिना जो खून होता है कि काम कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स जो बिना खून के भी क्या है काम कर सकती है वो है आपकी कॉर्निया। ओके। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं वो नहीं होती हैं। और ये सीधे हवा और आँख के जो जलीय द्रव होता है जो उससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करती हैं। इसमें ब्लड जो वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो नहीं होती हैं। जबकि यहाँ अगर हम बात करते हैं नाक की, किसकी बात करते हैं, नाक की बात करते हैं, तो नाक के जो ऊतक होते हैं उसको कार्य करने के लिए रक्त की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी तरीके से आपका जो बाल है, बाल का जो मृत भाग में स्वयं रक्त नहीं होता। मीन्स आपने देखा होगा जो नीचे के हेयर होते हैं हमारे, उसमें क्या है हमारे ब्लड नहीं होता। लेकिन बालों के जो रोम होते हैं, क्या होते हैं, रोम जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स। ठीक है। तो ये होते हैं वो जहाँ उगते हैं वहाँ रक्त की आपूर्ति होती है। मीन्स वहाँ रक्त चाहिए होता है। ठीक है। और आपका क्या है जो आँख है, पूरी आँख को रक्त की आवश्यकता होती है, सिवाय आँख के अंदर जो आपकी कॉर्निया होती है इसमें क्या है, इसको बिना खून के भी क्या है ये शरीर के अंदर काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज़ है आपका कॉर्निया। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। क्लियर हो गया नहीं आपको ये तीनों पॉइंट्स और ये 4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि विश्व का सबसे पुराना खिलौना कौन सा माना जाता है। गेंद,
गुड़िया, पहिया या लकड़ी की तलवार। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका डॉल। जो गुड़िया होती है उसको विश्व का सबसे पुराना जो टॉय खिलौना है वो माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि दुनिया का सबसे कठोर हार्डेस्ट जो पदार्थ है वो कौन सा है? गोल्ड, टाइटेनियम, डायमंड या फिर आपका प्लेटिनम। तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका इसमें डायमंड हो जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल शुद्ध कार्बन का रूप होता है। किसका होता है? बिल्कुल शुद्ध कार्बन। किसका? कार्बन का एक रूप होता है, और ये अपनी मजबूती या मजबूत जो इसका त्रिआयामी क्रिस्टल संरचना के कारण बेजोड़ कठोर पदार्थ जो है कठोरता के प्रदान करता है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनवाया था? रॉबर्ट मॉरिस, बॉब थॉमस, टॉम एडरसन या फिर बिल गेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर इज है आपका इसमें बॉब थॉमस। ठीक है, और ये जो पहला कंप्यूटर वायरस है वो बनवाया तो आपका बॉब थॉमस ने था, लेकिन क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका क्रिप्स। क्या नाम था? क्रिप्स नाम था, जिसको कब 1971 में बॉब थॉमस ने बनाया था। और ये एक प्रायोगिक प्रोग्राम था जिसमें एपरेंट नेटवर्क से जुड़ी DES कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए डिवाइस बनाया गया था। ठीक है, और इसका कार्य यही था कि ये स्क्रीन पर एक संदेश दिखाता है, मैं क्रीपर हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका कि दुनिया का एकमात्र फल जो बीज बाहर रखता है? सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी या फिर कीवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका स्ट्रॉबेरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लाल हीरा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इराक, इरिट्रिया या फिर अल्बानिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया। कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ये आर्गिल खदान लाल हीरो का क्या है, एक स्रोत है, लेकिन अब ये क्या है आपका मोस्टली बंद हो चुका है। इनमें से आपका जो ऑप्शन है वो है आर्गिल। आर्गिल खदान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फ़िलहाल के लिए वो बंद हो गई है, तो वहाँ पे क्या है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? रूज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या गोदावरी नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूज नदी। ठीक है, रूज नदी आपकी कहाँ पे है? ये आपकी MP में है। ठीक है, MP के पन्ना जिला, कौन सा? पन्ना जिला। पन्ना जिला में ये एक नदी है जो हीरे उगने या उगलने के लिए प्रसिद्ध है, और कई लोग यहाँ हीरे खोजने भी आते हैं। रूज नदी कहाँ पे है? ये आपकी MP में है, मध्य प्रदेश में है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, इम्पोर्टेंट हैं आपके। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपकी क्लास ओवर होती है इस तरीके के न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।